हाय गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को मेरे इंग्लिश में इंट्रो देने से प्रॉब्लम है, बट एनी विच वेज आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इंट्रो देना इन टोटल ही बंद करने वाली हूँ। अब ये बात मैंने जहाँ पे अब क्लियर कर दी है सबको, तो हम लोग इस मूवी का रिकैप शुरू करते हैं। हम बैटमैन के यहाँ ट्रायोलॉजी की बात कर रहे हैं और हम आते हैं तीसरे और आखिरी मूवी में, जिसका नाम है द डार्क नाइट राइजेस, और ये मूवी आई थी 2012 में। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है 8 साल आगे का दिखाते हुए पिछली मूवी से, और हमें यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है बेन। वो एक्चुअली में टेररिस्ट होता है और पहले लीग ऑफ शैडोज जो थी पिछले वाले मूवी में क्या था वो मैंने आपको समझाया है, उसका मेंबर हुआ करता था। बेन यहाँ पे किडनैप कर लेता है एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर पैवेल को CIA के एयरक्राफ्ट में से, जब वो उज्बेकिस्तान के ऊपर से उड़ रहा होता है। यहाँ पे 8 साल जो मैंने बताया बीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट के डेथ को बैटमैन गायब हो चुका है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं अब गॉथम सिटी के, वो काफी ज्यादा इन कंट्रोल में है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद डेंट एक्ट को पास करा गया है। और डेंट एक्ट क्या है? इस एक्ट के अंदर पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव वे में पावर दिया जाता है। अब यहाँ पे जेम्स गॉर्डन की बात कर लेते हैं। वो कमिश्नर है और यहाँ पे उसने जो डेंट का डिसफिगरमेंट होने के बाद उसके जो बुरे एक्ट्स थे उसको अभी भी लोगों के सामने वो नहीं लाया है, और इस बात को उसने अभी तक सीक्रेट रखा है। और जो सारा का सारा ब्लेम होता है वो अभी तक जितना क्राइम्स हुआ था उन सब का ब्लेम वो बैटमैन पर ही आने देता है। उसने यहाँ पे एक स्पीच तैयार करी होती है जहाँ पे वो सारी सच्चाई को रिवील करने वाला होता है, मगर वो डिसाइड करता है कि वो उस स्पीच को नहीं पढ़ेगा। साथ ही साथ ब्रूस वेन को यहाँ पे देखा जाए तो उसने अपने आप को अलग कर दिया है सब चीज से, और वेन एंटरप्राइज जो है वो यहाँ पे मनी लूज कर रहा है। बेन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना बेस जो गॉथम सिटी है उसका जो सुअर्स होते हैं वहाँ पे उसने बेस अपना सेट करा है। और वेन एंटरप्राइज का यहाँ पे एक कॉर्पोरेट राइवल है जॉन डैगेट, उसको वो जाता है और प्रॉम्प्ट करने लगता है कि वो वेन के फिंगरप्रिंट्स को खरीद के लाए। हमें यहाँ पे एक और इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम है सेलिना काइल, और वो एक्चुअली में कैट बर्गलर होती है, और वो जाती है वेन के प्रिंस को लेने वेन मैनर के अंदर डैगेट के लिए, मगर देख के लग रहा है कि एक्सचेंज के टाइम पे उसको डबल क्रॉस कर दिया गया है। और ऐसा होने की वजह से वो पुलिस वालों को अलर्ट कर देती है, जिसके बाद गॉर्डन और उसके जो पुलिस फोर्स है वो वहाँ पर आ जाती है। बेन और डैगेट का जो हेंचमैन है उनको परस्यू करने लगती है और सेलिना वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे हेंचमैन जो है डैगेट का वो यहाँ गॉर्डन को पकड़ लेता है, मगर देख के लग रहा है कि गॉर्डन किसी तरह से वहाँ से एस्केप कर गया है, और वहाँ पे एक GCPD का पुलिस ऑफिसर है जॉन ब्लेक, वो उसको मिलता है। ब्लेक यहाँ पे किसी तरह से फिगर आउट कर चुका होता है वेन का, ब्रूस वेन का जो सीक्रेट आइडेंटिटी है उसको, जिसके बाद वो जाके उसे कन्फ्रंट भी करता है और उसको कन्विंस भी करता है कि एज बैटमैन वो वापस आए। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो गॉथम स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ जाके वो अटैक कर देता है वेन का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करते हुए, जिसके बाद वो बहुत सारे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस करता है। और ऐसा करने की वजह से वेन के पास अब कोई भी पैसा नहीं बचता उसके अकाउंट में। जिसके बाद बैटमैन सामने आता है 8 साल के बाद, और वो यहाँ पे बेन और उसके आदमी लोगों को किसी तरह से इंटरसेप्ट भी कर रहा होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे अल्फ्रेड को भी दिखाया जाता है। वो यहाँ पे कन्विंस नहीं होता कि बैटमैन अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बेन को यहाँ हरा सके, और यहाँ उसको बचाने के लिए वो खुद रिजाइन कर देता है। मगर रिजाइन करने से पहले वो यहाँ ब्रूस को बताता है कि रेचल ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था जहाँ पे उसने लिखा था कि वो डेंट से शादी करने वाली है। अब यहाँ पे धीरे धीरे ब्रूस वेन को देख के लग रहा है कि उसने एक नया फ्रेंड बनाया है और अपना कॉन्फिडेंट की तरह वो देखने लग गया है एक नए वेन एंटरप्राइज के CEO को, जिसका नाम होता है मिरांडा टेट। और साथ ही साथ आगे चल के देख के लग रहा है कि इन दोनों का एक रिलेशनशिप भी शुरू हो गया है। अब यहाँ पे बेन ने इतने सारे पैसे चुराए होते हैं, उनका इस्तेमाल करता है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने में, और वो डैगेट को मार डालता है। सेलिना यहाँ पे आती है और वो अग्री कर जाती है कि वो बैटमैन को बेन के पास लेके जाएगी, मगर वो यहाँ डबल क्रॉस फिर से कर देती है जब वो बैटमैन को बेन के ट्रैप में ले जाती है उल्टा। बेन यहाँ रिवील करता है कि उसका यहाँ पे मिशन है कि रागुल जो था उसका मिशन पूरा करने का इसका यहाँ क्राइटेरिया है। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वो क्राइटेरिया क्या था, तो आपको याद होगा कि वो था जहाँ पे उसको गॉथम सिटी को पूरा खत्म करना था। बैटमैन यहाँ पे बेन से लड़ाई करने लग जाता है, मगर बेन
जैसा हमने सोचा था वो उसको हरा देता है। बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है बैटमैन यहाँ पे और उसको वो अपने साथ ले जाता है एक अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर। और वो ऐसा प्रिजन होता है अंडरग्राउंड में जहाँ पे से निकलना एकदम इम्पॉसिबल ही बात है। वहाँ पे और भी लोग देख के लग रहा है कि वहाँ फंसे हुए हैं और वो लोग वेन को यहाँ कहानी सुनाते हैं रास अल गुल के बच्चे के बारे में, जो एक्चुअली में पैदा हुआ था और बड़ा हुआ था एक प्रिजन के अंदर, जिसके बाद वो एस्केप कर गया था और वही एक प्रिजनर है जो आज तक उस जगह से एस्केप भी कर पाया है। इसके बाद बेन जितने भी गॉथम के पुलिस है उनको वो सुअर्स में ट्रैप कर देता है, जिसके बाद जो ब्रिजेस होते हैं सिटी के अराउंड उन सबको वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद वो जाता है और जो मेयर है एंथनी ग्रेसिया उसको भी मार डालता है और डॉक्टर पेवेल को फोर्स करने लग जाता है कि वेन एंटरप्राइज को एक फ्यूजन रिएक्टर कोर में और किस चीज में कन्वर्ट करे, एक न्यूट्रॉन बॉम्ब के अंदर। और ऐसा करने के बाद वो डॉक्टर पेवेल को भी मार डालता है। अब हमें यहाँ पे एक नई जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है ब्लैक गेट पेनिटेंचरी और उसके बाहर का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बेन है और उसने गॉर्डन की स्पीच पकड़ी हुई है और वहाँ पे जमा लोगों को वो सुना रहा है, जिससे कि हार्वी डेंट का जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाए। जिसके बाद थोड़े ही देर के बाद हम देखते हैं कि जितने भी प्रिजनर्स होते हैं ब्लैक गेट के अंदर उन सबको वो वहाँ से रिलीज कर देता है और साथ ही साथ सिटी के अंदर वो मार्शल लॉ को चालू कर देता है और एक्साइल कर देता है लोगों को वहाँ से। बेसिकली उन लोगों को एक्साइल भी कर देता है और मार भी डालता है जो गौतम के एलीट क्लास होते हैं। जिसके बाद कहानियां शिफ्ट होती है 5 महीने आगे का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली ब्रूस वेन उस प्रिजन से निकल पाया है और वापस आता है वो गौतम में। अब बैटमैन बन के आता है वो और जितने भी पुलिस है वहाँ पे उन सबको निकालता है। जिसके बाद बेन की आर्मी के साथ सड़क पे ही इनका क्लैश हो जाता है। लड़ाई के बीच में बैटमैन ओवरपावर कर लेता है बेन को। फाइनली टेट यहाँ पे बीच में आके स्टैब कर देती है बैटमैन को और हमें मालूम चलता है कि वो खुद रास अल गुल की बेटी है। जिसके बाद बॉम्ब का जो डेटोनेटर होता है उसको एक्टिवेट कर देती है वो, मगर यहाँ पे गॉर्डन बीच में आके उसका जो सिग्नल है उसको एक्टिवेट करने का उसको ब्लॉक कर देता है। टैलिया यहाँ पे वहाँ से निकलने लगती है जिससे कि वो बॉम्ब को ढूंढ पाए। साथ ही साथ हम बेन को देख पाते हैं कि वो प्रिपेयर कर रहा है बैटमैन को मारने के लिए, मगर सेलिना बीच में आके बेन को मार डालती है। जिसके बाद बैटमैन और सेलिना परस्यू करने लगते हैं टैलिया को यहाँ पे इस होप में कि वो यहाँ पे जो बॉम्ब है उसको रिएक्टर चेम्बर में वापस ला सकें। जैसे कि वो वापस उसको जैसे ही लाएंगे वैसे ही उस चीज को स्टेबलाइज किया जा सकता है। हम देख पाते हैं कि टालिया का जो ट्रक है वो क्रैश कर जाता है, मगर तब भी वो किसी तरह से दूर रहकर भी जो रिएक्टर चेम्बर होता है उसमें वो फ्लड क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो चेम्बर। और ऐसा होने के बाद टालिया खुद तो मर ही जाती है। अब देख के लग रहा है कि यहाँ पे डेटोनेशन को रोकने का कोई भी तरीका नहीं बचा है, तो बैटमैन यहाँ पे अपना जो एरियल क्राफ्ट है उसका एज बैट उसका इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो जो बॉम्ब है उसको वो बे के ऊपर से कहीं बहुत दूर ले जाए। और ऐसा होने की वजह से जब वो द बैट में लगा के उसको भेजता है बहुत दूर, वहाँ ले जाके वो जो है सेफली एक्सप्लोड हो जाता है बॉम्ब। अब यहाँ पे जाने से पहले बैटमैन धीरे से अपना असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है गॉर्डन को। और ये सारी चीज खत्म होने के बाद हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं सारे लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि बैटमैन मर गया है और अब उसको एज अ हीरो ऑनर करने लगे हैं। वेन मैनर का हमें दिखाया जाता है कि उसको एक ऑर्फनेज में कन्वर्ट कर दिया गया है और वेन की यहाँ पे जितने भी एस्टेट थी वो सब उसने अल्फ्रेड के लिए छोड़ दी है। गॉर्डन यहाँ पे पाता है कि जो बैट सिग्नल है उसको ठीक कर दिया गया है और यहाँ पे साथ ही साथ लूशियस फॉक्स जो था उसको मालूम चलता है कि वेन ने जो मैल फंक्शन कर रहा था ऑटो पायलट बैट का उसको उसने ठीक कर दिया है। इवेंचुअली जाके अल्फ्रेड को मालूम चलता है कि वेन जिंदा है और एक रिलेशनशिप में है सेलिना के साथ। ब्लेक को दिखाया जाता है, उसका जो लीगल नेम है मालूम चलता है कि रॉबिन है। वो रिजाइन कर देता है अपने आप को जीसीपीडी से और उसको एक पार्सल मिलता है वेन से, जहाँ पे उसको रास्ता दिखाया गया होता है बैट केव में पहुँचने का। और इसी के साथ ये वाली मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।